2 दिन बाद आने वाली है कामदा एकादशी, और ये एक ऐसी एकादशी है जो साल की पहली एकादशी है नवरात्रि के बाद, और ये बहुत विशेष है। इसकी विधि अलग है, इसकी पूजा अलग है, इसके नियम अलग हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और पूरा सुनना। इसमें मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप इस व्रत को करे बिना रह ही नहीं सकते। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। कामदा एकादशी का अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने वाली। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से व्रत करने पर सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, पापों का नाश होता है। पद्म पुराण में कामदा एकादशी के 6 सबसे बड़े लाभ बताए हैं, और 6 लाभों में सबसे पहला लाभ है इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। दूसरा, हमारे पापों का नाश होता है। तीसरा, वैवाहिक जीवन में सुख आता है। चौथा, संतान सुख की प्राप्ति होती है। पांचवा, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। और छठवां लाभ है लक्ष्मी जी खूब कृपा करती हैं। मान्यता है इसका व्रत करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर का फल मिलता है। एक बार प्राचीन समय में एक ललित और ललिता नाम के गंधर्व दंपति थे। एक बार जब राजा के दरबार में गलती से ललित गंधर्व का अपमान हुआ तो इनको राक्षस बनने का श्राप मिला। एक ऋषि के कहने पर इसकी पत्नी ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पति को सौंप दिया, जिससे श्राप समाप्त हो गया और पुनः इसका पति वास्तविक रूप में आ गया। इससे शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और भरोसे से कामदा एकादशी का व्रत रखा जाए तो जितनी भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके मन में कामना है, वो पूर्ण हो जाती है। कामदा एकादशी व्रत कब रखें? कामदा एकादशी तिथि आरंभ तो हो रही है 28 मार्च को सुबह 8:46 से, और इसका समापन होगा 29 मार्च को सुबह 7:45 पर। लेकिन हमारे यहाँ मान्यता है उदया तिथि में ही व्रत रखना चाहिए। उदया तिथि 29 तारीख को शुरू हो रही है और 29 तारीख को ही इसका व्रत रखा जाएगा। और कामदा एकादशी का पारण होगा 30 मार्च को सुबह 6:14 से सुबह 7:09 तक। कर ही लें। इस दिन गौमाता को हरा चारा और गुड़ जरूर खिलाएं। मान्यता है कि इससे जो जन्म कुंडली में जितने भी दोष हैं वो खत्म हो जाएंगे। एकादशी के दिन ही तुलसी जी के सामने दीपदान जरूर करें। इससे जीवन में जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। अब एकादशी का व्रत कैसे करें, इसकी विधि जान लीजिए। एकादशी से एक दिन पहले से ही आपको चावल नहीं खाने हैं। दशमी के दिन ही आपको अगर हो सके तो एक बार ही अन्न ग्रहण करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके मन में व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान की पूजा अर्चना जरूर करें। दिन भर उपवास रखें। जब भी फ्री रहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहें। रात में भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। द्वादशी के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर ही अपना व्रत करें, पारण करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, व्रत में चावल, गेहूं, दालें, लहसुन, प्याज और अन्य तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखें। राधे राधे।